नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारी नर्सरी में ये देखिए, ये जैस्मीन, मोतिया, मोगरा कई नाम से पुकारते हैं। इसकी हम कटिंग करेंगे। इसकी जब हम कटिंग करेंगे और इसका कटिंग का सही समय शुरू हो गया है। जिस आप इसकी जब कटिंग करेंगे, जिसमें जितने भी फुटाव आएंगे ना, इसमें जितने फुटाव आएंगे, जितनी ब्रांच निकलेंगी, आपका पौधा उतना ही अच्छा बनेगा। तो आज हम हमारी नर्सरी में जितना भी मोतिया मोगरा का पौधा है, उसकी हम कटाई करेंगे। कटाई करने का तरीका यह है कि इसमें फुटाव ज्यादा आएगा। ये ऐसे ऐसे कटिंग करो। इसमें जितना फुटाव आएगा, जितनी ब्रांच आएंगी, उतना ही ज्यादा फूल आएगा। और अभी इसका सही समय शुरू हो गया है। मार्च खत्म हो गया, अप्रैल में इसमें फुटाव खूब बनेगा। तो आप ऐसे कटिंग करिए इसकी। सारा इसका मोटा पत्ता, पुराना पत्ता सब निकाल दो। अब इसमें फुटाव बनने शुरू हो गए हैं। ऐसे करिए कटिंग। अब इसमें बहुत ब्रांच निकलेंगी और शुरू भी होगी है। पुराना पत्ता एक भी मत छोड़ो इसमें। ये देखिए, ये हमारा 6 इंची गमले में है सारा। अब इसकी हम गुड़ाई भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा खाद भी डालेंगे। इस तरीके से आप इसकी कटाई करिए। ऐसे बहुत अच्छा समय है इसका। आप भी ऐसे करिए। आपके घर में अगर मोतिया, मोगरा, जैस्मिन का पौधा है, तो आप इसकी कटाई करिए। इसका कटाई का सही समय शुरू हो गया है। तो जब हम इसको कटाई करते हैं, फुटाव ज्यादा बनेंगे तो बहुत ज्यादा फूल आएंगे इसमें। बहुत फूल आएंगे। अब ये देखिए, ये कितना बड़ा हो गया है। इस बड़े की जरूरत नहीं है हमने। अब ये डंडी है, देखिए आप, ये डंडी है ना, ये इसको यहाँ से काटिए, क्योंकि ये सूखी लग रही है हमारे को। अब ये देखिए, इसमें नीचे से पत्ता आ रहा है, इसको यहाँ से काटिए आप। ये हरी है अभी, ये पत्ता आ रहा है इसमें। अब ये है, इसको यहाँ से काटिए। और ये जो फुटा हुआ रहा ना, आप इसको भी यहाँ से काट दो। ये ऊपर से रोक दिया, क्योंकि ये बेल सी ना बनेगी। और ये इसको ऐसे काट दो। ये देखिए, इसमें फुटाव शुरू हो गया। हमें इन फुटाव की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको छोटा बना के रखेंगे। ये 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 बना दिया हमने। सारा हम ऐसे ही करेंगे। जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे काटिए आप, ऐसे काटिए। बहुत शानदार टाइम है इसका। अगर आपके घर में गमला है, उसमें मोतिया का लगा रखा है पौधा, तो आप अभी ये कार्रवाई करो। इसका सही टाइम है। इसकी कटिंग कर दो। कटिंग करने के बाद इसमें गुड़ाई मार दो। मिट्टी सूखे जब थोड़ा खाद डाल के पानी भर दो, बहुत शानदार बनेगा। देखिए, सब में फुटाव शुरू हो गया है। तो बहुत अच्छा तरीका है। और इसका एक कारण और है, जब आप नर्सरियों में जाते हो, आप वहां जाके पक्का बोलते हैं, यार हमारे मोतिया में तो फूल ही नहीं आया, पिछले साल से लग रहा है, आपके तो फूलों से भरे हुए हैं। तो उसका कारण यही है कि आप उसकी कटाई नहीं करते। कटाई करने से उसकी ब्रांच ज्यादा निकलेंगी। उसकी गुड़ाई करके टाइम टेबल होता है हर पौधे का। अभी जैसे मोतिया का टाइम हो गया ना, जैसे अक्टूबर नवंबर में गुलाब का होता है, तो वही काम ये अभी करिए आप। उसकी थोड़ी जड़ों को ऐसे खोद खोद के छोड़ दो। आज तो खैर गीली मिट्टी, बारिश हो गई थी, उसको धूप लगे, मिट्टी सूखे, फिर उसमें खाद डाल दो। फिर जैसे नर्सरी में फूल खिलते हैं, ऐसे आपके घर वाले मोतिया में भी फूल खिलेंगे और बहुत शानदार खिलेंगे। उसको काट दो, डरो मत। ऐसे छोटी 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 डंडी रखो, सारा काट दो उसको ऐसे। जैसे अब गर्मी बढ़ेगी, खूब फूटा हुआ आएगा। और ये छोटी छोटी हमारी 6 इंची गमली है ना, फूलों से भर जाएंगी। और आप कहोगे, यार आपके तो छोटे गमले में फूल आ रहा है, थैली में आ रहा है, हमारी घरों में 10-12 इंची में लग रहा है, उसमें फूल नहीं आ रहा। तो आप उसमें ये काम नहीं करते।
और ये अभी अप्रैल का महीना है, बहुत अच्छा समय शुरू हो गया है। मीठी मीठी गर्मी पड़ेगी, तेज गर्मी में तो ये खूब फूलों से भर जाएगा। फिर आप नर्सरी से फूल खिला हुआ पौधा लोगे, उसमें जो फूल है वही वही फूल खिलेंगे और फूल नहीं आएंगे। तो आपके पुराने पौधे मोतिया के हैं, तो आप उनमें ये काम करिए और जल्दी से जल्दी करिए। इस पहले पहले हफ्ते में कर लो, फिर फुटाव शुरू हो गया है, देखो इसमें आँखें से निकलने लगी है। जब फुटाव हो जाएगा फिर आप कटोगे तो फिर सही नहीं रहेगा। तो आप ये काम करोगे तो आपका मोतिया फूलों से भरा रहेगा, बहुत शानदार फूल आएंगे और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज हम हमारी नर्सरी में ये काम कर रहे हैं, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई। और आप भी अपने घर में मोतिया का पौधा है, मोगरा का है, जैस्मिन कई नाम से बोलते हैं इसको, तो आप इसमें ये काम करिए। आपका भी यही गमला जो भी छोटा बड़ा है उस फूलों से भर जाएगा और नर्सरी की तरह आपका फूल देगा। तो आप ये काम करिए। नमस्कार, जय हिंद।